देखो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर लिखा है, नेचुरल नंबर लिखा है, रेशनल नंबर नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुनो, कहता है कि 6 की पावर n की वैल्यू, n के स्थान पे कोई नेचुरल नंबर लें। मान लो 6 की पावर हम 1 लेते हैं, तो 6 की पावर n तो 6 से आएगा। 6 की पावर 2 करो तो 6 × 6 तो आएगा 36। 6 की पावर 3 करने से 6 × 6 × 6 216। तो ये कहता है 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर लगाने से उसको सॉल्व करने से वैल्यू 0 पर समाप्त होने वाली क्वांटिटी आएगी क्या? 0 पर समाप्त होने वाली क्वांटिटी कौन है? जैसे 10 है, ठीक है, 230 है, 240 है, ये 0 पर समाप्त होने वाली क्वांटिटी है। तो ये कहता है कि 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर रखने से क्या इस टाइप का कोई नंबर आता है जिसका यूनिट प्लेस 0 हो? चेक करो, 6 की पावर n है, n नेचुरल नंबर है, तो कोई नेचुरल नंबर यहाँ रखने से उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करो, ठीक है। तो क्या करोगे? है क्या पॉसिबल? देखने से पता चल रहा है कि इसी टाइप का आएगा। जब हम 6 की पावर कुछ भी रखेंगे, 10 भी रख देंगे तो क्या आएगा? 6 न 10 बार रहेगा। तो 6 जब 10 बार रहेगा तो इसका फैक्टर कभी 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। और जिसका फैक्टर 5 आएगा नहीं तो 0, जहाँ पे जो जिसका यूनिट प्लेस 0 है तो उसका फैक्टर 5 अवश्य रहेगा। जैसे मान लो 10 है तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 5। 20 लेते हैं तो क्या होगा? 4 × 5। 30 लेते हैं तो 6 × 5। तो जो नंबर 0 पर समाप्त होने वाली नंबर है, जिसका यूनिट प्लेस 0 है, वे उसका फैक्टर 5 हर हाल में होगा, उसका फैक्टर 5 हर हाल में होगा। तो यदि हम 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर रखें, 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर रखें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, क्या 0 पर समाप्त होने वाली क्वांटिटी आई है, नंबर आएगी क्या? 0 पर समाप्त होने वाली नंबर किसी हालत में नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हो, सब में 6 से 6 रहेगा, ठीक है। और 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, ठीक है। तो किसी 6 का फैक्टर तो 5 × कुछ होगा नहीं, तो होगा। इसका मतलब ये 0 से समाप्त होने वाली राशि इसकी वैल्यू नहीं आएगी। जिससे इसकी पावर n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इसकी 6 की पावर n की जो वैल्यू होगी वे 0 पर समाप्त होने वाली नंबर नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने वाली नंबर का मतलब ऐसी नंबर 6 की पावर n का मान ऐसा आए जिसका यूनिट प्लेस क्या रहे? 0। ऐसी कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, चाहे हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखें, 6 की पावर 1 रखें, चाहे 6 की पावर 2 रखें, चाहे 6 की पावर 1000 रखें, चाहे 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह निश्चित रूप से उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में से किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 नहीं रहेगा, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे? तो लिखने का तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि 6 की पावर n की वैल्यू 0 पर समाप्त होने वाली नंबर आती है। 6 की पावर n की वैल्यू 0 पर समाप्त होने वाली नंबर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 से समाप्त होने वाली नंबर पर आती है, ऐसी कंडीशन में 6 की पावर n के जो फैक्टर में 5 शामिल होगा। 6 की पावर n के फैक्टर में क्या शामिल होगा? क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली जितनी नंबर होती हैं उनका फैक्टर हर हाल में होता है। जैसे 10 है, 0 पर समाप्त होने वाली नंबर है, 0 पर समाप्त होने वाली नंबर है 5636 है, 630 है, ये भी 0 पर समाप्त होने वाली नंबर है। तो इसका फैक्टर में 5 शामिल रहेगा। इसका फैक्टर करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो उसमें 5 शामिल रहेगा, इसमें भी 5 शामिल रहेगा, इसमें भी 5 शामिल रहेगा, इसमें भी 5 शामिल है। तो 0 पर समाप्त होने वाली जो नंबर है उसका फैक्टर 5 होगा। लेकिन 6 की पावर n का हम फैक्टर करेंगे भी तो क्या आएगा? 2 आएगा अथवा 3 आएगा। 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो 6 है तो इसका फैक्टर 2 × 3 है कि नहीं है। 36 भी आएगा तो इसका 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 216 भी है तो 2 और 6 के अलावा 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 6 को 55 बार लिख देंगे तब उसका फैक्टर 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यदि हम इसको मानते हैं कि 6 की पावर n है
कि जो वैल्यू होगी वो 0 पर समाप्त होने वाली नंबर होगी, तो ऐसी कंडीशन में 6 की पावर n के फैक्टर क्या होने चाहिए? कम से 6 की पावर n का फैक्टर 5 होना चाहिए, जबकि 6 की पावर n का फैक्टर 2 और 3 के अलावा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत है। मान लेते हैं कि 6 की पावर n की जो वैल्यू है 0 पर समाप्त होने वाली नंबर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 6 की पावर n के जो फैक्टर होंगे उसमें 5 शामिल होगा, जबकि 6 की पावर n का फैक्टर 6 की पावर n का फैक्टर 2 और 5 के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। इसलिए जो हम मानते हैं कि 6 की पावर n की जो वैल्यू होगी 0 पर समाप्त होने वाली नंबर होगी, वे गलत है। ठीक है, अतः 6 की पावर n की वैल्यू 0 पर समाप्त होने वाली नंबर नहीं होगी। समझ में आया? समझ में नहीं आया इसका? तो चलो आगे लिखते हैं इसको, इसी को जो बोल गए हैं उसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखवाते हैं। लेट द नंबर 6 की पावर n end with the digit 0, the digit 0, then it is divisible by 5, divisible by 5, therefore 6 की पावर n, therefore prime factorization of 6 की पावर n contain the prime 5 अभाज्य prime 5। 6 की पावर n contain the prime 5। This is not possible। ठीक है, because the only prime in the factorization of 6 की पावर n are 2 and 3। ठीक है, so our supposition is wrong। supposition is wrong। ठीक है, hence हम क्या माने थे कि 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होने वाली नंबर आएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में 6 की पावर n का फैक्टर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, जबकि 6 की पावर n का फैक्टर 2 और 3 के अलावा नहीं होगा। ठीक है, 2 और 3 के अलावा नहीं होगा। इसलिए जो हम माने थे कि 6 की पावर n की जो वैल्यू है 0 पर समाप्त होने वाली नंबर होगी, वे नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस द नंबर 6 की पावर n does not end with the digit 0। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखोगे। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन
एक्सप्लेन वाई 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? ठीक है, तो कोई नंबर कंपोजिट नंबर कब होती है? जब उसके कम से कम 2 फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर हों। क्या होने चाहिए? 2 प्राइम, 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। जैसे मान लो 2 प्राइम फैक्टर है, जैसे कहते हैं कि 5 प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? पाँचें भर है, एक को तो वो गिनती नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं 10 है, क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5। 2 प्राइम फैक्टर हैं कि नहीं है? 2 प्राइम फैक्टर हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? 15, 3 × 5, 1 को गिनती नहीं करते, मान लो 1 तो सबका होता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में यदि उस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर 2 शुरू होती है, प्राइम नंबर कहाँ शुरू होती है? 2 से, इसलिए 1 को शामिल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर, ये 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कोई नंबर, यदि किसी नंबर को हम 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वे क्या है? कंपोजिट नंबर। और किसी नंबर को यदि हम 2 प्राइम नंबर, कम से कम 2 प्राइम नंबर, अधिक जितने हो सकते हैं, ठीक है, तो किसी नंबर को यदि कम से कम 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं तो वे नंबर क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या कहे हम? यदि हम किसी नंबर को 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं कम से कम, तो वह नंबर क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 13 कॉमन ले लेंगे तो कुछ बचेगा यहाँ कि नहीं? 77 और यहाँ पे 1, 78, तो 13 × 78 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 × 78, कम से कम 2 नंबर तो मिल रही है, 13 और 78, ठीक है, 13 और 78। तो यहाँ पे 13 और 78 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो आएगा, तो 2 प्राइम फैक्टर के, कम से कम 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखा जा सकता है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगी। इसमें भी देखते क्या है, दोनों से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लो तो एक नंबर तो 5 हो गई, एक इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, ठीक है। तो 2 प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई, कम से कम 2 प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है इस नंबर को, इसलिए क्या हुई? कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक है प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में जब लिखा जा सकता है तो वे नंबर क्या कहलाती है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो नंबर फर्स्ट देखो, 7 × 11 × 13 प्लस 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 कॉमन ले लो तो क्या बचा? 7 × 11 ये प्लस 1, यही ना। 13 कॉमन ले लिए दोनों से, तो 13 जब कॉमन ले लेंगे तो 7 × 11 बचेगा, यहाँ पे 13 कॉमन 1 बचा, तो 13, ये क्या होगा? 7 × 11 और प्लस, तो 77 लिख लो इसको, प्लस 1, ये क्या होगा? 13, और ये क्या होगा? 78, और 78 को प्राइम फैक्टर करते, फैक्टराइजेशन इससे काट सकते हैं इसको 2 से, तो क्या आएगा? 39, और इसको 3 से तो क्या आएगा? 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो ये क्या होगा? 13 × 13, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13,
ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 169। तो 2 3 169 के HCF क्या होगा 1 होगा। 2 3 169 के HCF निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तीनों क्या हुए प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन हुए या प्राइम फैक्टर हुए किसके, इस नंबर के। तो 2 से अधिक है ना प्राइम फैक्टर, तो किसी नंबर के 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं तो वे नंबर क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, सिंस नंबर 7 × 11 × 13 प्लस 13 have 2 more than 2 prime factor, so it is a composite number, it is a composite number since number have more than 2 prime factors, so it is a composite number। फिर अगला इसी का दूसरा पार्ट क्या है, ये है ना, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट ये है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 कॉमन ले लो। 5 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ऐसे ये 5 लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, गुणा करो, 7 42 42 चौको। इसका मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या, 1009 1008 आएगा ये प्लस 1, तो ये होगा 1009 टोटल। 1009 किससे कटेगी, 1009 किससे कटेगी, कटे चाहे ना कटे 1009 तो हमको मिली ना, दुट तो मिल ही नहीं गया, 2 प्राइम फैक्टर। ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस नंबर 6 × 7 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 हैज have 2 prime factors, so it is a composite number, because we know that any number has 2 or more than 2 or more than 2 prime factor, then that number is called
इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, यदि कोई नंबर ऐसी है जिसके 2 अथवा 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं तो वे नंबर क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो इन दोनों नंबर में हम दिखाए कि दोनों नंबर की 2 अथवा 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए दोनों नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर। लिख लिए। अब क्या बचता है? हो गया ना? एक तो और क्वेश्चन है ये, अब वे क्वेश्चन अब कल बताएंगे, वे भी ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, जाओ।